हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग असाइनमेंट 11 दैट इज लास्ट फॉर बाइनोमियल थ्योरम। और इसमें आपके पास एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का कंप्लीट डिस्कशन करना था। तो स्टार्ट करते हैं वही डिस्कशन। अपन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है नोट्स में ही अपने, तो इसे फिर से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस को आपको करने की जरूरत नहीं है। अपन स्टार्ट करेंगे अपनी प्रोसीडिंग क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए क्या है, n-1 CR इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3 NCR प्लस 1। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस 3 के बारे में आप क्या कह सकते हो कि इट इज इक्वल टू NCR प्लस 1 अपॉन n-1 CR, है ना। और अब आपको क्या करना है, यहां से k के ऊपर कमेंट करना है। तो देखते हैं कि ये सिंप्लीफाई होकर के क्या बनाता है, उसके अकॉर्डिंग k स्क्वायर माइनस 3 अपनी वैल्यूज लेगा। तो ये आपका बन गया n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू यहां से r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आपके पास n बचेगा ऊपर, नीचे आएगा r प्लस 1 और यहां से आपका ये दोनों कट जाएंगे। तो n अपॉन r प्लस 1 आपका आ गया k स्क्वायर माइनस 3। So your k स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू n अपॉन r प्लस 1। अब आप इसके बारे में बताओ कि ये कहां से कहां तक जा सकता है। r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी, या सोचो। r की मैक्सिमम वैल्यू भाई n-1 तक ही तो जा सकता था। r मैक्सिमम वैल्यू कहां तक ले सकता था, n-1 तक। तो अगर आप सोचें कि r कहां से कहां तक है, r 0 से लेकर के n-1 तक की वैल्यूज ले सकता है। तो r कैन बी मैक्सिमम n-1 एंड मिनिमम 0। सो r प्लस 1 आपका कहां से कहां तक जाएगा, r प्लस 1 आपका जाएगा 1 से लेके n तक। ठीक है, तो n अपॉन r प्लस 1, n अपॉन r प्लस 1 की अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहो तो कब बनेगी मैक्सिमम, जब r प्लस 1 आपका मिनिमम मतलब 1। और मिनिमम कब बनेगी, जब r प्लस 1 आपका मैक्सिमम हो, मतलब आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो n अपॉन r प्लस 1 लाइज इन बिटवीन 1 एंड n। ठीक है, तो सॉरी, हाँ, तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि k स्क्वायर माइनस 3 जो था इसके बराबर था और इसलिए ये हमेशा आपका 1 से बड़ा ही होगा। तो k स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आपको क्या दिया गया है, समेशन ओवर -1 की पावर r 30cr, है ना, 30cr और 30c, बाकियों को देखें हम तो 10 प्लस r, यही लिखा हुआ है। ठीक है, r इक्वल टू 0 से लेकर के r इक्वल टू 20 तक अपन गए। ठीक है, इसको क्लब करना था। तो टाइप 3 जैसी चीज है, अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो, किसी एक को कन्वर्ट कर दो, इसी को कन्वर्ट कर दिया मैंने, लिख दिया इसको 30 माइनस 10 प्लस r मतलब 20 माइनस r। तो आपको दिख रहा है लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम कांस्टेंट है। तो आपको क्या करना होगा, आप चूंकि यहाँ -1 की पावर r भी प्रेजेंट है, तो आपको ऐसे सोचना होगा कि आपको 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 30 के कोफिशिएंट्स यूज करने हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 30 के कोफिशिएंट यूज करने हैं, और दूसरा 1 माइनस एक्स की पावर 30 के कोफिशिएंट यूज करने हैं इनके प्रोडक्ट में। ठीक है, इनके प्रोडक्ट में आपको क्या निकालना है, इन दोनों का सम, मतलब x की पावर 20 का कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपका बन गया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 30 में आपको निकालना था x की पावर 20 आ रहा है ना नीचे, तो है ना। ठीक है, तो x की पावर 20 का कोफिशिएंट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या दे रखा है, a b c ये सभी आपके कोफिशिएंट हैं x के पावर r इन एक्सपेंशंस ऑफ। ठीक है, मतलब ar क्या है 10cr है, br क्या है 20cr है और cr क्या है 30cr है। ठीक है, तो अपन देखते हैं ar का मतलब हो गया 10cr, b10 इंटू br, तो b10 का मतलब हो गया 20c10 ना, 20c10 और इंटू br मतलब 20cr माइनस, यहां से देखें c10 का मतलब है c10 मतलब 30c10 है ना, 30c10 और ar का मतलब हो गया 10cr। ठीक है, r कहां से कहां, 1 से 10, ध्यान रहे r इक्वल टू 1 से है। ठीक है, 0 नहीं है अपने पास।
ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका आगे का कैलकुलेशन। तो 20, अब समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, समेशन डिस्ट्रीब्यूट किया तो 20 C10 तो कांस्टेंट होके बाहर निकल आया, बाकी बचा R इक्वल टू 1 से 10 CR इंटू 20 CR माइनस, ठीक है, दूसरे वाले पे समेशन गया तो 30 C10 बाहर निकल आया, बाकी बचा आपका 10 CR का स्क्वायर, ठीक है, R इक्वल टू 1 से 10, ठीक है। तो 20 C10 और इसकी बात करें तो ये क्या बन जाएगा, आप कई बार हो चुका ये 10 माइनस आर, इसको लिख लीजिए, 10 माइनस आर और आर का सम कितना हो गया, 10 हो गया, ऊपर 30 हो गया, तो इसका मतलब ये आपका 30 C10 होता अगर r इक्वल टू 0 लिए होते। तो r इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग बनता क्या, उसके करस्पॉन्डिंग बन जाता 10 C10 इंटू 20 C10, सॉरी r इक्वल टू 0 था ना, ये टर्म आपकी बनी होती, ठीक है, ये टर्म नहीं बनी, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस देखिए 30 C10 और इधर 10 CR का स्क्वायर, NCR के स्क्वायर का सम मैंने क्या बताया था 2NCN, मतलब क्या आएगा 20 C10 ये होगा, लेकिन एक टर्म मिसिंग है, जीरो वाली टर्म क्या बनाएगी, जीरो वाली टर्म बनाएगी 10C0 का स्क्वायर, तो 10C0 का स्क्वायर आपका मिसिंग है, ये आपका क्लब कर लीजिए, यही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन रेशियो 5:10:14 देन n इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हो कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना, ओके, तो n प्लस 5 CR होगा एक का कोफिशिएंट, ठीक है, एक का CR प्लस, मतलब मैं मान लेता हूं n प्लस 5 CR होगा, एक होगा मान लो कि R माइनस 1 ले ली, ठीक है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो सकते हैं कोई से, और इनका रेशियो दिया हुआ है कि ये 5:10:14 के रेशियो में है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं। तो n प्लस 5 CR अपॉन n प्लस 5 CR माइनस 1 इज इक्वल टू कितना दिया है, तो ये 10/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो NCR अपॉन NCR माइनस 1 वाली चीज यूज कर लो, क्या बनाता है n में इस बार कितना है n प्लस 5 है, माइनस R NCR अपॉन NCR माइनस 1 n माइनस R प्लस 1 अपॉन R, ये बनता है NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस R प्लस 1 अपॉन R, तो दिस इज इक्वल टू 10/5। सो यहां से आ गया आपके पास n प्लस 5 माइनस n प्लस 6 माइनस R इज इक्वल टू 2R, यहां से R और n में एक रिलेशन मिल गया। फिर दूसरे वाले पे आते हैं कि n प्लस 5 CR प्लस 1 अपॉन n प्लस 5 CR इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है 14/10। तो अब आप यहां से देखो n प्लस 5 माइनस R की जगह पे क्या है R प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, वही है, फिर से n ये R है और ये NCR माइनस 1 है, ठीक है, R की जगह इस बार R प्लस 1 है, n की जगह पे n प्लस 5 है, और नीचे आपके पास R प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 14/10। यहां से आप n और R में एक और रिलेशन निकाल लें, सॉल्व कर लें n और R को, ठीक है, ठीक है। अब ये आ गए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपके पास क्या कहा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 11 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन दिस एक्सपेंशन। तो जरा देखो आपके काम की टर्म्स कौन सी हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार एक्सपेंड करना शुरू किया तो कुछ टाइम के बाद फालतू की टर्म्स आने लगेंगी, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, की पावर 4 है, ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 7 है ना, और 1 प्लस एक्स की पावर 4 रेज टू पावर 12, ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या था, x की पावर 11 निकालना था, तो x की पावर 11 तक ही जाना है हमें, उससे बड़ी पावर्स लेने का मतलब नहीं होगा, क्योंकि कहीं से निगेटिव पावर तो नहीं जनरेट हो रही है ना। तो अब देखो अगर इसको एक्सपेंड करते हो तो क्या आएगा, 1 प्लस 4c1 एक्स स्क्वायर प्लस 4c2 एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस 4c3 एक्स की पावर 6 प्लस 4c4 एक्स की पावर 8, ठीक है। अच्छा एक और टर्म नहीं हो सकती, बस ये तो पूरा का पूरा हो गया, ठीक है, खत्म ही हो गया, और x की पावर 11 से नीचे नीचे की ही पावर सभी तक जनरेट हुई है। फिर आगे बढ़े, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 7, तो यहाँ देखिए 1 प्लस 7c1 एक्स क्यूब प्लस
7c2 x की पावर 6 प्लस 7c3 x की पावर 9। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे बनेगा x की पावर 12 जो कि आपका आ नहीं रहा, 11 तक ही आ रहा है। ठीक है भाई, x की पावर 12 अगर बन गया तो x की पावर 12 को कहीं से -1 चाहिए ना, x की पावर -1, तभी तो x की पावर 11 बनाएगा, और कहीं उसको x की पावर -1 नहीं मिलने वाला है। तो 9 के आगे मतलब जैसे 12 हो गया, 15 हो गया, ये सब टर्म्स बनती, लेकिन उनका हमारे लिए क्वेश्चन के रेफरेंस में कोई काम नहीं है। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 4 रेज टू पावर 12, इसके लिए क्या बनेगा? तो देखो इसमें तो भाई तुम्हारा 12c0 है ना, मतलब 1 ही लिख देता हूं मैं, और प्लस 12c1 x की पावर 4 प्लस फिर आएगा 12c2 x की पावर 8, और इसके बाद ही आपका x की पावर 12 आना शुरू हो जाएगा। तो हमें आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, इतना ही लिखना है, और यहीं से आपको बनाना है कि x की पावर 11 के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? मान लो यहां से 1 उठाया मैंने, यहां से मैंने 1 उठाया, तो मुझे यहां से क्या चाहिए था? x की पावर 11 चाहिए था, जो मेरे पास नहीं है, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। फिर मैंने यहां से 1 उठाया, इसमें से मैंने x क्यूब उठाया, तो इसमें से मुझे क्या चाहिए? x8 चाहिए ना, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया 1, यहां से आपने x क्यूब उठाया तो 7c1, और वहां से आपने x8 उठाया मतलब 12c2 उठाया, प्लस दूसरा तरीका और क्या हो सकता है? तो अभी हम इधर से 1 को ले रहे थे, इसमें से अपन वेरी कर रहे थे। ठीक है, तो 1 था, अभी अपन यहां लिए थे, अब आगे बढ़ते हैं। 1 लिया, x की पावर 6 लिया। ठीक है, तो इधर से आपको क्या चाहिए? x की पावर 5 नहीं है। फिर आगे बढ़े, 1 लिया, यहां से x की पावर 9, तो x की पावर 11 के लिए और क्या चाहिए? x स्क्वायर चाहिए ना, x स्क्वायर भी आपके पास नहीं है। तो आपने इस 1 के रिस्पेक्ट में इस पूरे ब्रैकेट के टर्म्स को चेक कर लिया, यही एक सिंगल टर्म बनेगी जो कि x की पावर 11 क्रिएट कर सकती है। समझ में आ रही है बात? क्या कहा जा रहा है? टर्म बाय टर्म चेक करो। यहां से 1 उठाया, यहां से 1 उठाया, तो यहां से x की पावर 11 उठाना पड़ेगा, नहीं था। यहां से 1 उठाया, यहां से 7c1 x क्यूब उठाया, तो x क्यूब के साथ x की पावर 8 चाहिए ना, तो x की पावर 8 उधर मिल गया, लिख लिया। फिर 1 उठाया, 7c2 x की पावर 6 उठाया, लेकिन x की पावर 5 नहीं था, नहीं लिखा। फिर 1 यहां पे x की पावर 9 उठाया, x स्क्वायर नहीं था, नहीं लिखा। फिर ऐसे ही यहां से इस ब्रैकेट में से 4c1 लिया, x स्क्वायर लिया, यहां पे 1 उठाया, वहां से x की पावर नहीं मिला। ठीक है, x की पावर 9 की जरूरत थी। फिर देखिए 4c1 यहां से उठाया, 7c1 यहां से उठाया, तो 2 और 3 मिलके 5 हो चुके हैं, 6 और चाहिए, नहीं है, छोड़ दिया। फिर 4c1 यहां से आपने 7c2 उठाया, तो क्या बना? x स्क्वायर और x की पावर 6, x की पावर 8 बन गया। आपको x क्यूब और चाहिए, x क्यूब नहीं है, उसको भी छोड़ दिया। फिर आगे बढ़े, 4c1 x स्क्वायर था, यहां से x की पावर 9 उठाया, तो 2 और 9 मिलके 11 हो गए। तो आपको तीसरे ब्रैकेट से क्या चाहिए? ऐसा थोड़ी ना करेंगे हम, तीसरा ब्रैकेट छोड़ देंगे, इस बार बन गया भाई, अब वो निकल ले अपना साइड से, ऐसा नहीं होगा। स्क्वायर यहां पे है, 9 यहां पे है, 11 आपका बन गया, तो थर्ड से आपको क्या चाहिए? x की पावर 0 चाहिए, और x की पावर 0 क्या बनता है? 1। x की पावर 0 का कोफिशिएंट वहां क्या है? 1 है। तो आप देखो क्या कॉम्बिनेशन बनना था? 4c1 7c3 और उधर से 1। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया। 4c2 के लिए देखो, 4c2 x की पावर 4 उठाया, इसमें से मान लीजिए आपने 1 उठाया, तो इधर से आपको क्या चाहिए? x की पावर 7 चाहिए, नहीं है। फिर x की पावर 4 के साथ आपने मान लीजिए x क्यूब को उठाया, ठीक है, तो आपको x की पावर 4 चाहिए है, तो 4c2 इंटू 7c1, इनने मिलके बना लिया x की पावर 7, और x की पावर 4 और चाहिए था, तो 12c1 प्लस देखिए x की पावर 4 है ना, यहां से मैं x की पावर 6 उठाता हूं, तो मुझे अगले ब्रैकेट से कितना उठाना चाहिए? x की पावर 1 नहीं है। फिर 4c2 7c3, x की पावर 13 बन गया, कोई काम ही इनका नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि माइनस तो पावर्स मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका 4c2 खत्म हुआ। फिर 4c3 पे आते हैं। 4c3 यहां से 1 उठाया है ना, मतलब x की पावर 6, यहां से x की पावर 0, तो यहां से कितना चाहिए? x की पावर 5 नहीं है। फिर हमने कहा 4c3 उठाएं, यहां से आप इसको उठाएं, तो 6 और 3 9 हो गए, वहां से क्या चाहिए आपको? 2 चाहिए, नहीं है। फिर 4c3 और इसको लिया, तो x की पावर 6, x की पावर 6 मल्टीप्लाई होकर 12 निकल गए, तो 12 निकल गए, तो 11 पे वापस आने का तो चांस ही नहीं था। फिर आप देखो 6 और 9, ऑब्वियसली ये भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 4c4 के रिस्पेक्ट में अब देखना शुरू करें, तो 4c4 ने
अगर यहां से 1 उठाया तो इसको क्या चाहिए था, x की पावर 8 तो बन गई, क्यूब और चाहिए, क्यूब आपका है नहीं। फिर आपने आगे बढ़े, आपने कहा कि अब x की पावर 8, x की पावर 3, तो x की पावर 11 बनता है, तो 4c4 और 7c1, लेकिन लास्ट वाले ब्रैकेट को भी याद रखेंगे। तो x की पावर 11 तो बन गया है, तो लास्ट वाले से क्या उठाना होगा, x की पावर 0। x की पावर 0 का कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये बन गया आपका प्लस, ये आपका x की पावर 8 के लिए आपने x क्यूब लिया था। अब आप आगे कुछ भी लो, 4c4 x की पावर 8 के साथ अगर x की पावर 6 लेते हो तो आप 11 से आगे निकल जाओगे, वापस लौटने का आपके पास चांस नहीं है। इसका मतलब आंसर ये होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लग सकता है कैलकुलेटिव बट है नहीं, ठीक है, थोड़ा पेशेंस वाला क्वेश्चन है। हर बार सही सही चेक करें तो हमारा सही आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 रहा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं अपन। तो 8th में फिर कैसे प्रोसीड करेंगे, तो आपको फिर से x की पावर 9 निकालना है ना। तो 9 निकालने के लिए क्या क्या ले लूं मैं ब्रैकेट से, वही कॉम्बिनेशन मेरे लिए चाहिए कि किस ब्रैकेट से मैं कितना ले लूं जिससे कि x की पावर 9 वगैरह जनरेट हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास रैंडमली ऐसे ही ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं इस बार। ठीक है, ऐसे एक्सपेंड करके, ठीक है, एक्सपेंशन करने की मतलब कोई खास दिक्कत नहीं थी क्योंकि 2 ही टर्म्स थे हर एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है, पहले वाले ब्रैकेट से मैं 0 उठाऊं, x की पावर 0, ठीक है, और किसी एक ब्रैकेट से x की पावर 9 उठा, x की पावर 9 वाला एक ब्रैकेट होगा ना, x स्क्वायर x क्यूब ऐसे करके चल रहे हैं तो 1 + x की पावर 9 होगा। तो एक तो सिचुएशन ये हो गई कि एक ब्रैकेट से x की पावर 0 उठाओ, एक ब्रैकेट से x की पावर 9 उठाओ, बन गया तुम्हारा x की पावर 9। कोफिशिएंट ऐसे केस में क्या आएगा, इसका 1 ही आएगा ना भाई, x की पावर 0, भाई हर बार x की पावर 0 उठा रहे हो तो उसका भी कोफिशिएंट 1 है, x की पावर 9 उठा रहे हो तो उसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो उनका प्रोडक्ट में भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर और क्या हो सकता है, x की पावर 1 उठा लो, x की पावर 8 उठा लो, और क्या हो सकता है 2 और 7 उठा लो, 3 और 6 उठा लो, 1 से 4 और 1 से 5 उठा लो, 1 से ऐसा करो कि 1 से आप उठा लो 1, है ना, एक सेकेंड, x की पावर 0 और आपने x की पावर 9 उठाया। ठीक है, तो बाकी से मतलब बाकी से क्या निकालोगे, ऐसा नहीं है कि हम बाकी ब्रैकेट्स को छोड़ दे रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि आपने x की पावर, ऐसे कह लो बल्कि इस वाले केस को, x की पावर 9 एक ब्रैकेट से निकाला, बाकी हर ब्रैकेट से आपने x की पावर 0, x की पावर 0 ऐसे निकालते गए। ठीक है, यहाँ पे आपने x की पावर 1 और x की पावर 8 निकाला और बाकी सबसे आप x की पावर 0 निकालते गए। फिर यहाँ पे भी आपने x की पावर 0 निकाला और बाकी मतलब ये 2 और 7 के बाद बाकी सबसे 0, फिर 3 और 6 निकाला, बाकी सबसे x की पावर 0, और ऐसे ही यहाँ पे भी x की पावर 0 आप निकालते गए इन सिचुएशंस के अलावा। ठीक है, x की पावर 4 एक ही ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, x की पावर 5 भी एक ही ब्रैकेट से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत जगहों से हम x की पावर 4 बाहर निकाल सके। 1 + x की पावर 4 ही है ना जो कि x की पावर 4 को पजेस्ट करता है, कहीं और x की पावर 4 है ही नहीं। x की पावर 5 भी सिर्फ 1 + x की पावर 5 में ही है, बाकी और कहीं है ही नहीं। ठीक है, और क्या हो सकती थी चीजें, और हो सकता था 3 से, जैसे मान लीजिए आपने 1 से उठाया 1, 1 से उठाया आपने 2, 1 से उठा लिया आपने 6। ठीक है, ये भी हो सकता था। फिर आप देखो बाकी सबसे x की पावर 0, फिर x की पावर 1, 3 और 5 उठा लिया, बाकी सबसे x की पावर 0। फिर आप ऐसे ही देखो x की पावर 1, x की पावर 4 तो उठा नहीं सकते क्योंकि 2 x की पावर 4 है ही नहीं। और क्या कर सकते हैं, x की पावर 2 ले लें, x की पावर 2, 3 और 4 ले लिया। ठीक है, अपन 9 ही बना रहे हैं ना, x की पावर 9 का कोफिशिएंट ही पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे और कोई कॉम्बिनेशन तो बनेगा नहीं। ठीक है, यही सारे कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, तो आपके पास कितने तरीके हो गए, ये 5 और 3, टोटल 8 तरीके हो गए। तो हर बार इन 8 केसेस में, इन सभी केसेस में आपके पास हर बार कोफिशिएंट कितना आता है, कोफिशिएंट इज ऑलवेज 1 बिकॉज यू आर टेकिंग x स्क्वायर एंड x की पावर 7, बोथ कोफिशिएंट्स आर 1। x क्यूब और x की पावर 6 हर जगह मतलब 1 ही 1 है ना, कहीं 2 3 4 ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब हर जगह आपका कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 1 ही बनेगा। तो इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशंस बने, 8 कॉम्बिनेशंस बने, और 8 हर एक कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग एक एक सिचुएशन है। ठीक है, हर मतलब
8 कॉम्बिनेशंस बने और 8 कॉम्बिनेशंस का सम फिर कितना होगा, x की पावर 9। ठीक है, तो x की पावर 9 यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे ऐसे बन गया, तो टोटल कितना हो गया इन सबका सम 8 इंटू एक्स की पावर 9। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ समथिंग, है ना, इज समथिंग, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो चलिए देखते हैं, आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, और आपके पास टर्म्स जो है उनके बेसिस पे अगर हम देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे आपके पास एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या निकलेगी, 2c2, दूसरे वाले से 3c2, फिर 4c2, और ऐसे करते करते लास्ट में 49c2, और एक बगल में भी है उसके, कितना है 50c2 हो जाएगा, और mx का होल स्क्वायर। ये आपके कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, और इनका कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ दिस इज 3n + 1 51c3, तो दिस इज 3n + 1 51c3, राइट। ठीक है, अब इसका आपको सम करना है, तो इनका पहले सम कर लो। इन सब का सम आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्या, कितना होगा, प्रॉपर्टी 2 से लेके 49 तक के सब प्रेजेंट है, तो 50c3 होगा, प्लस यहां से 50c2 m² इज इक्वल टू 3n + 1 51c3। ठीक है, let m be the smallest positive integer, ठीक है, then value of n। ओके, तो इन दोनों का सम आपका कुछ इसके बराबर आता है। चलिए देखते हैं, एक 50c2 में अलग कर लूं अगर, मतलब 50c3 के साथ एक 50c2 क्लब कर लूं, तो मेरे पास बचेगा क्या, m² - 1 इंटू 50c2 बचेगा, और यहां से क्या आएगा 3n + 1 51c3। ये कितना है आपका 51c3 है, इन दोनों का सम 51c3, so this is 51c3 + m² - 1 50c2 is equal to 3n + 1 51c3। अब इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो m² - 1 इंटू 50c2 is equal to 3n इंटू 51c3, है कि नहीं। चलिए देखते हैं क्या बन रहा है, m² - 1 / 3n इज इक्वल टू कितना आ रहा है 51c3 अपॉन 50c2, तो ये बन गया आपका 51 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल। तो 48 साफ बचा क्या 51, और इंटू इधर आपका 3 नीचे बचेगा, तो दिस इज 17। नहीं आ रहा है क्या, तो m² - 1 / 3n इज इक्वल टू 17। सो यू वांट कि m² - 1 कितना हो जाए 51n के बराबर हो जाए, तो m² - 1 आपका 51n के बराबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि m² मतलब किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर आपका कुछ इस टाइप का निकले, कब होगा ऐसा। तो n को 1 रखो तो नहीं आएगा परफेक्ट स्क्वायर, n को 2 रखो तो भी नहीं आएगा, n को 3 रखो तो भी नहीं आएगा, n को 4 रखें तो भी नहीं आएगा, 5 रखें तो बन जाएगा। तो n = 5 रखने पे आपको पहली बार ऐसी सिचुएशन मिल रही है कि m एक परफेक्ट स्क्वायर मतलब m एक नंबर इंटीजर मिल रहा है, तो n = 5 रख रहे हैं, और ऐसे में हमें m की वैल्यू 16 मिल रही है। यही सिचुएशन की बात की गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जा करके आपको स्टेंट्राइल टाइप से यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं ऐसे ही ठीक है यार, थोड़ी सी वैल्यू पुटेंगी तो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या है, r × 10cr का स्क्वायर, तो इसका सम हम कई बार कर चुके, r × 10cr का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए समेशन ओवर r × 10cr का स्क्वायर, और हमें क्या करना है, दिस इज x, तो बस कुछ नहीं समेशन निकालना है और उसको 1430 से डिवाइड कर देंगे बाद में। तो r = कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका, r = 1 से लेके 10 तक जा रहा है, तो बहुत ही आसान सा सवाल। तो r × 10cr इनको एक साथ क्लब कर दो और एक 10cr को अलग कर दो, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा 10 × 9cr - 1, और यहाँ से 10c, r की जगह मैं 10 - r लिखना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो 10 आपका बाहर, समेशन ओवर
9CR माइनस 1 इंटू 10C10 माइनस आर। तो आप इन दोनों का सम करोगे, कितना आएगा, आर आर कैंसिल, नीचे 9, ऊपर 19, तो दिस इज 19C9 इंटू 10। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बाइनोमियल और असाइनमेंट 11 दोनों ही खत्म होते हैं। थैंक यू ऑल।